गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बोला था कि अब हम लोग स्विंग के सेकंड पार्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे स्विंग स्ट्रेटेजी को। तो अभी हम लोग अब सेकंड पार्ट का डिस्कशन करते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या आपको समझना है, कैसे ट्रेड करना है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, स्विंग में जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्विंग में क्या होता है, उसको समझने का है सिंपल। कि जब मार्केट कोई स्विंग, जैसे अगर हम बात करें कि ये निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी आपके सामने खुला हुआ है। अगर कल तक की बात कर ले तो कल तक में हमारा क्या स्थिति था, ये हमारा स्विंग था डाउन साइड के लिए। अगर ये डाउन साइड ब्रेक डाउन होता, ये स्विंग टूटता और उसके बाद प्राइस एक्शन बना के नीचे आता, तब हम प्लान कर सकते थे डाउन साइड, तब हम प्लान कर सकते थे डाउन साइड। लेकिन ये स्विंग अभी तक टूटा नहीं है। यानी अभी भी क्लियरिटी की बात करें तो क्लियर नहीं है कि मार्केट किस साइड मूव देगा, क्योंकि आज का मार्केट फुली साइड हो रहा है। अब ऊपर का ये स्विंग था, तो इसके पहले भी मैंने, अगर कल की एनालिसिस वीडियो देखोगे आप, तो एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियर कट कहा था कि यहाँ से ऊपर जाता है तो राउंड फिगर जो होगा, जो 100 पॉइंट्स का स्ट्राइक प्राइस होता है, वही हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके ऊपर निकला 400 से, ये फॉल हो गया। उसके बाद आप देखो, ये स्विंग बना, यहाँ स्विंग बना, मार्केट इसको टच भी नहीं कर पाई, यहीं से घूम गई, यहीं से घूम गई। तो जब भी इस तरह का सिनारियो दिखे तो हमको करना क्या होता है, हमको पहले तो मार्केट में पेशेंसली बैठना होता है। मार्केट में बैठना होता है कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि 9:15 कि मार्केट में ट्रेड के लिए कूद जाना है। बड़ा सिंपल। ट्रेडिंग में पेशेंस चाहिए, पेशेंस जितना हो अच्छा होगा उतना ज्यादा आपका ट्रेड बनेगा, जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ट्रेड बनेगा। सॉरी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया, इसके नीचे एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जब वीडियो आप देखोगे तब और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, जो मैं बहुत जल्दी कल परसों में अपलोड कर दूंगा कि सपोर्ट कब फॉर्म होता है, कैसे कंफर्म होंगे कि सपोर्ट बना है, कैसे कंफर्म होंगे रेसिस्टेंस बना है, दिस ऑल थिंग्स बहुत जल्दी उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे, तो उसमें आपको क्लियरिटी हो जाएगी। अब मेरा कहने का मतलब कि अगर मुझे ये क्लियर हो जाए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अप डाउन, तो बड़ा सिंपल है कि आपको डायरेक्शन अगर केवल क्लियर हो तो आप अपने जिस भी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जिस भी ब्रोकिंग हाउस का एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसमें आपको जो स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है, उस स्ट्राइक प्राइस को आपको चार्ट खोल लेना, उस स्ट्राइक प्राइस का, और उसमें स्विंग का आपको वेट करना है कि स्विंग का ब्रेकआउट कब मिल रहा है। जैसे आज की बात कर ले, अगर आज मैंने पी साइड पुट साइड की पोजीशन को कंफर्म कर लिया था कि ऊपर रेसिस्टेंस कंटिन्यू बनता जा रहा था, तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड की दिया भी था, मैं वो दिखाऊंगा अभी आपको। मार्केट, सॉरी, मार्केट खुलती है और एक ही कैंडल में, जो हम लोगों ने 140 का लगा रखा था कल, कल का आप जब एनालिसिस वीडियो देखोगे तो 50 140 के आसपास का मैंने बोला था यहाँ तक का टारगेट होगा, तो एक ही कैंडल इसको ब्रेकआउट दे देती है। लेकिन नेक्स्ट में वो फिर डाउन भी आ जाती है। तो मेरा डाउन साइड का, मेरा व्यू डाउन साइड को ही लेके था, लेकिन कहाँ से होगा और कितना होगा ये इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि अगर आपको क्लियर है कि आपका व्यू क्या है, डाउन साइड या अप साइड, तो उसमें भी जो स्ट्राइक प्राइस आपको बाई करना है, उस स्ट्राइक प्राइस को खोलिए प्रीमियम के चार्ट में, और उसमें आप देखो स्विंग का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। जब तक स्विंग का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं हो तब तक ट्रेड नहीं करना है। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, आप सुबह का ही देख लो। ऐसे तो मैंने अपने लोगों को यही बता दिया था 10:59 में ना, कि 11 बजे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में रेसिस्टेंस बन रहा है, इसलिए अभी ऊपर की तो सोचना ही नहीं है, प्रॉपर डायरेक्शन और अवॉइड ट्रेड, दोनों चीजें कि यार जब तक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल जाए तब तक तो ऊपर का सोचोगे तभी। मार्केट साइडवेज है, तब तक मैंने फ्यूचर में छोटा सा ट्रेड भी किया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप एक कॉल का गौर करोगे तो मॉर्निंग में मैंने एक कॉल दे दिया था
बैंक निफ्टी 49,900 का पी, लेकिन उसमें कंडीशन लिख दिया था मैंने, एवं 644 वनली, हड़बड़ाना नहीं है, 644 के ऊपर ही बाई करना है, एवं 644। क्यों लिखा था इसको अगर आप देखोगे यहां से, तो यही एक था स्विंग। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता तो हमारा टारगेट 707 आसानी से मिल जाता। इसके बाद हमको 800 और 947 का टारगेट मिलता। लेकिन जल्दबाजी में क्या होता है, स्विंग का ब्रेकआउट नहीं मिला, लोग यहीं पे घुस जाते हैं, यहीं पे मात खाते हैं। स्विंग का वेट करना था, 644 जब तक ब्रेकआउट नहीं मिले तब तक नहीं काम करता। नहीं काम किया, वेट किया, एक्टिव भी नहीं हुआ ये कॉल। लेकिन जब आप देखोगे कि मार्केट डाउन आ गई, यहाँ एक स्विंग बनाया, उसके बाद नीचे आई, फिर यहां से अप जाने लगी, तो अब ये स्विंग जब ब्रेकआउट होगा तो टारगेट आसानी से मिलेगा, टारगेट आसानी से मिलेगा। कहां तक मिलेगा, तो जहां तक ये स्विंग है, पहला स्विंग जहां तक, हमेशा स्विंग की बात करेंगे। तो देखो 521 पे स्विंग था, यहां तक मिलेगा। मैंने थोड़ा नीचे से ही प्लान कर लिया, इसके बॉटम से प्लान कर लिया, आप देखोगे तो मैं आपको दिखा, मैंने दोपहर में फिर यही कॉल दिया पेपर ट्रेडिंग के लिए कि बाई एट 350, 350 पे बाई कर लो, एसएल 270 का रख लो, पेपर ट्रेडिंग वाली मार्केट। फिर मैंने बोला बहुत देर होल्ड कराने के बाद 225 पे मैंने लिखा कि सेफ कैन एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट और रिस्की कैन होल्ड। और आप देख सकते हो कितनी आसानी से उसके बाद हमको टारगेट पे मिला, हमने 500 तक का टारगेट प्लान किया था, क्योंकि आप स्विंग से देखोगे तो मैंने दिखा दिया स्विंग के हिसाब से 520 तक आ रहा था, बट मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, 5-10 पॉइंट पहले, 5-10 पॉइंट पहले बुक करने का है। तो 5-10 पॉइंट पहले अगर बुक करते हैं तो देखिए 420, 450, 470, 500 का टारगेट था। मार्केट ने 100% टारगेट 500 दिया, मार्केट फिर रिटेस्ट करके और ऊपर गई। अगर आप देखोगे हमारा बैंक निफ्टी का पुट का कॉल कहाँ तक गया, तो आप देख सकते हो 563 तक ये गया, 563 तक। तो स्विंग केवल और केवल यहां नहीं देखना, ये भी याद रखिए। अगर पुट साइड अगर ये स्विंग टूट रहा है, या ये स्विंग टूट रहा है, या ये स्विंग टूट रहा है, 15 मिनट में जैसे आपको देख लिया यहाँ पे स्विंग्स बन गए, मुझे डाउन साइड आना है, तो ये स्विंग जैसे ही टूटेगा मुझे टारगेट मिल जाएगा, ये स्विंग जैसे ही टूटेगा मुझे टारगेट मिल जाएगा। आप देखो ये कितने बजे, 2:30 में ये टूट रहा था, तो देखो हमको टारगेट भी कितने ही बजे मिला है, वही ना, 2:30, 2:35, 2:35, 2:35, मेन फॉल का हमको टारगेट कब से मिलना हुआ, उसी टाइम से, 2:29 से। तो प्रीमियम के चार्ट में स्विंग का भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत मायने रखता है, प्रीमियम के चार्ट में आपको कोई नहीं बताता ये चीज, स्विंग टूट गया, स्विंग पे एंट्री ले लेना है, स्विंग आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में, आपको इंडेक्स के चार्ट में, जिसका भी आप काम कर रहे हो उसका स्विंग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, अरे भाई प्रीमियम में क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा टारगेट क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा एंट्री कितना होना चाहिए, मेरा एसएल क्या होना चाहिए, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। अगर मैंने इस पॉइंट पे एंट्री बनाई तो एसएल यही होगा, आप देखो 375 73 आई थी, और ये इसी के जस्ट नीचे मैंने एसएल दिया था, आप अगर ध्यान दो तो यहाँ देखो एसएल 270 का मैंने लिया था, 270 का एसएल। मैं उसके बाद बाजार से जबरदस्ती नहीं करूंगा, अगर इस स्विंग के नीचे चला गया, इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग हो गई, कंटिन्यूएशन हो गया, तो मैं कुछ भी हो जाए, ऐसे लग गया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इस चीज को सीख गए हैं, स्विंग जो मैंने पिछले में आप बालोगे लॉन्ग टर्म के लिए हमने बात की थी स्विंग स्ट्रेटेजी में फॉर द फ्यूचर, तो ये ऑप्शन फ्यूचर तो अलग है ही, ऑप्शन में भी आपको कुछ नहीं करना, स्विंग तो रखना ही है। अगर स्विंग का अब जैसे कल ही की बात कर ले, मार्केट में कल अगर ये स्विंग का ब्रेकडाउन मिल जाता है और इसके नीचे प्राइस एक्शन बन जाती है, तो फिर मुझे टारगेट मिलेगा, अच्छा टारगेट मिलेगा।
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पुट साइड का प्रीमियम का चार्ट खोलूंगा, उसमें स्विंग। अब जैसे ये अप साइड जाने लगता है तो अप साइड ये तो मेरा अभी रहेगा ही बैरियर 644 का। 644 के ऊपर अगर ये जाती है तो 707 की टारगेट देगी ही देगी। वहां से ऊपर निकलती है 800, वहां से ऊपर निकलती है 947। तो मुझे अब इसमें ये देख लेना है कि यहाँ स्विंग कहाँ है, उसके हिसाब से मुझे प्रीमियम में अपना टारगेट प्लान करना है। बहुत सिंपल है, बट करने और समझने वाले के लिए सिंपल है। आपको केवल बता दिया जाता है ये स्विंग टूट गया, ये स्विंग टूट गया, ये स्विंग। अरे भैया स्विंग टूट गया अच्छी बात है, मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए? तो हमेशा याद रखिए, इस बात को ध्यान रखिए, आप जिस चीज का भी ट्रेड कर रहे हो उसके प्रीमियम के चार्ट में स्विंग का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है हमेशा। क्योंकि प्रीमियम में क्या होता है, कॉल साइड भी खोलेंगे, अगर ये जैसे मैंने पुट खोल रखा है 49,900 का, तो इसमें भी मुझे प्रीमियम ऊपर ही ज्यादा दिखेगा ना, इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। जब अगर मैं कॉल खरीदूंगा तो कॉल में भी ब्रेकआउट होना ही जरूरी है। अगर हम कॉल खरीद लेते हैं तो कॉल में भी क्या होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर आप देखो आज कहीं भी ब्रेकआउट हुआ है क्या? 10 तारीख है आज, ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, ये डाउन आ रहा है। अब हम कॉल साइड मान के चलो, कल परसों तरसों जब भी हमको कॉल का पोजीशन बनाना, तो कॉल में क्लियर कट अभी दिख रहा है कि ये स्विंग है 420 पे, ये ब्रेकआउट होगा अपसाइड, तब मुझे यहां तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट होगा पूरा का पूरा स्विंग 503 का, तब मैं यहां तक प्लान कर सकता हूँ 540 तक। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्विंग, आप सीख जाओ, स्विंग से अच्छा कुछ नहीं है। कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। मार्केट में जितना आज के डेट में मुझे लगता है हवा बना दिया गया, हवा कुछ नहीं, सपोर्ट समझो, रेसिस्टेंस समझो, ऑप्शन चेन को एनालाइज करना समझो, और स्विंग का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंतजार। जब भी आपको मार्केट का डायरेक्शन समझ में आ जाए तो आपको स्ट्राइक प्राइस का चार्ट खोलना है प्रीमियम का, और उसमें स्विंग का ब्रेकआउट का इंतजार करना है। उसमें अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तभी ट्रेड बनेगा। एक बार हमेशा प्लान करो, हमेशा एक बार प्लान करो। ऐसा जिंदगी में कोशिश मत करो कि एकदम बॉटम से टॉप का हमको टारगेट मिलेगा कि उस स्ट्राइक प्राइस ने आज 260 का लो लगाया, 260 पे हम बाई करेंगे और 500 का हाई लगाया, 500 तक हम बैठेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको करना क्या है वो समझो, स्विंग पे ही काम करना है। और ऑप्शन में अगर इंट्राडे में काम करोगे तो स्विंग पे काम करोगे तो इससे बेहतर आपको रिजल्ट कोई नहीं देगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जो भी मैं कॉल्स देता हूँ ऑन प्रॉपर दिस स्विंग देता हूँ, और हर बार टारगेट अचीव होती है। एक्यूरेसी अप्रॉक्स 99% है हमारी। ठीक है, भले वो पेपर ट्रेड के लिए मैं देता हूँ फॉर द एजुकेशन पर्पस आपके लिए, बट उसकी एक्यूरेसी चेक करो। यानी कहने का क्या तात्पर्य है मैंने, कि अगर इस चीज को आप सीख गए और समझ गए तो आप अगर 10 ट्रेड करोगे तो शायद आपके 9 ट्रेड सही हो जाएंगे, 9 ट्रेड्स। ऐसे लगेगा, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, एसएल से कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पे आप देखो 448 से मार्केट ने हाई लगाया 560 यहां तक, ठीक है, हम इसी को पकड़ के चलते हैं 520। 520 अगर हम बात करते हैं 431 से 520, 90 पॉइंट, 90 पॉइंट। तो बहुत ही अच्छा चीज है स्विंग, वो भी 90 पॉइंट इन द साइडवेज मार्केट। मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं था, अगर मूवमेंट होता है तो आप देखना 300 400 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाता है, 300 to 400 पॉइंट्स। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, स्विंग में कहाँ एंट्री बनती है ये इंपॉर्टेंट। तो स्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेडिंग। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो स्विंग पे ट्रेड कीजिए, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इससे बेटर स्ट्रेटेजी नहीं है कोई।
किसी इंडिकेटर को फॉलो मत कीजिए, लेकिन प्राइस एक्शन को जरूर फॉलो कीजिए। विदाउट प्राइस एक्शन बने ट्रेड मत करो। महीने में 10 ही ट्रेड बनेगा ना, तो भी आपके 44 ट्रेड से ज्यादा बेनिफिट देके जाएगा, क्योंकि 44 ट्रेड जो करेगा ना वो लॉस लेगा, लेकिन जितना कम ट्रेड उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना कम ट्रेड उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो अभी मार्केट में कुछ उस तरह का डायरेक्शन नहीं है, अभी मार्केट ने किसी भी स्विंग को ब्रेकडाउन नहीं दिया है। लेकिन यही अगर कल इसका ब्रेकडाउन मिल जाए, प्राइस एक्शन बन जाए, जो मैं हर बार बोलता हूँ, प्राइस एक्शन आप सबको पता है प्राइस एक्शन क्या होता है, यानी मार्केट इसको ब्रेकडाउन देना चाहिए, फिर अप जाके और फिर डाउन आनी चाहिए। जब ये प्राइस एक्शन बनेगा तो आप श्योर रहो कि आपको डाउन साइड का टारगेट मिलेगा, और सेम वैसे ही आपको यहाँ भी टारगेट मिलेगा कि ये स्विंग टूटेगा तो यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, ये स्विंग जब टूटेगा तो यहाँ, ये मैंने लोअर रेंज हमेशा लेके चलता हूँ, मैं लोअर रेंज, मैं अपर टारगेट करूँ तो यहाँ तक टारगेट मिलेगा, इसको थोड़ा और ऊपर कर दो तो यहाँ तक का टारगेट। यानी अभी भी देखोगे तो 90 पॉइंट, बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं दिया, तो 644 के ऊपर निकलोगे तो 730, 90 पॉइंट। तो स्विंग पे काम कीजिए। इसलिए मैंने बोला कि ये उस दिन केवल आपको वो समझाया फ्यूचर में एक लॉन्ग प्लान करने के लिए, लेकिन अगर इंट्राडे करना है तो भैया स्विंग को फॉलो करो, आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। और स्विंग का मतलब समझ जाओ, कहीं भी एंट्री नहीं होती है, कहीं भी टारगेट नहीं होता, कहीं भी एसएल नहीं होता। बोलते हैं ना लोग कि एसएल में तो लॉस में बैठे रहते हैं, प्रॉफिट में तुरंत निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि टारगेट लेना कहाँ है, एसएल रखना कहाँ है। एवरेजिंग 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 करते जाते हैं, वो सही तरीका नहीं है ट्रेड करने का। सही तरीका क्या है? आपका स्विंग का ब्रेकडाउन मिल गया अगर नीचे साइड, तो मुझे एसएल लेना है तो लेना, लेना है तो लेना। अपसाइड का टारगेट, स्विंग का ब्रेकआउट मिला तो उसके पहला वाला, उसके ऊपर जस्ट पहला स्विंग मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद उस पे उसके ऊपर होल्ड किया तब सेकंड, उसके ऊपर होल्ड किया था थर्ड, विथ प्राइस एक्शन। जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक ही बार में अप गई, फिर नीचे आई, फिर प्राइस एक्शन के साथ अप गई। तो ये आपको समझना होगा, और ये जब समझ जाएंगे, ये जब आप प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे, ये जब आप लगाना सीख जाएंगे, मेरा आप सबसे बिगनर से रिक्वेस्ट है, अगर आप ये काम करना सीख जाओ तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप आराम से 2 लॉट से भी ट्रेड करोगे तो हर दिन 3,000 4,000 का प्रॉफिट लेके काम कर सकते हो। और महीने में 15 ट्रेड भी करते हैं ना, तो भी 50,000 होता है छोटे कैपिटल से भी। और जिस दिन 10 लॉट से करने लायक हो गए, 1 साल के बाद कमाओ महीने का 2 लाख 3 लाख 5 लाख। मत करो अंधाधुंध ट्रेडिंग, मत करो ओवर ट्रेडिंग, लक मत आजमाओ, नॉलेज आजमाओ। ठीक है, चलिए थैंक्स। ये मैं बताना चाह रहा था आपको स्विंग में कि प्रीमियम पे भी स्विंग का इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम पे चार्ट में देखो, स्विंग का ब्रेकआउट मिले जब भी, तभी ट्रेड लो, और उसका अगला स्विंग जो होगा वही आपका टारगेट होना चाहिए, उसका अगला स्विंग जो होगा वही आपका टारगेट होना चाहिए। इस बात को ध्यान में लेकर ट्रेड करो, आप देखना आपका एक भी ट्रेड गलत नहीं होगा, एक भी ट्रेड गलत नहीं होगा। इट्स माई प्रॉमिस, एक ट्रेड भी गलत नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सपोर्ट और रेसिस्टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे फॉर्म होता है, कहाँ पे क्लियर होता है कि सपोर्ट बना के रेसिस्टेंस, उस वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।